अभी कुछ ना करने गया तब पर भी यहाँ के उपहार के रूप में चलिए नमस्कार। बड़ा ही पुण्य का काम किए हैं इस बार खेसारी लाल यादव। अंकुश राजा जो है वो 11 बेटियों का, गरीब बेटियों का विवाह करवाए हैं अपने पैसे से। तो खेसारी जी ने अपने तरफ से यहाँ पर 11 नवविवाहित बेटियों के पति को दहेज कह सकते हैं या फिर गिफ्ट कह सकते हैं, बाइक दिए हैं। ये जो जहाँ से बाइक आई है वो हमारे जीजा जी की थी है एजेंसी, मैंने पैसा लिए हैं ऐसा। हीरो की बाइक, हीरो ग्लैमर बाइक खरीद कर 11 बेटियों को अपने तरफ से दिए हैं खेसारी लाल यादव। ये बड़ा ही पुण्य का काम है। ये सासाराम में हुआ है, बिहार के सासाराम में अंकुश राजा के घर पे ये शादी का आयोजन जो है वो रखा गया था, सामूहिक विवाह का। और वहाँ पर 11 बेटियों को जो है वो खेसारी लाल यादव के द्वारा जो है वो 11 बाइक गिफ्ट किया गया है। बहुत कमीशन सोच लो केवल अभी कुछ ना करने गया तब पर भी यहाँ के उपहार के रूप में कल एक और शादी को अटेंड किए थे खेसारी जी, और इनके रिलेशन में किसी की शादी थी, बारात में गए थे और वहां पर बोलते हुए नजर आए थे कि अब बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। कि हमारे घर में बहू बन के नहीं बल्कि बेटी बन के जाएंगे, और जिस तरह हम अपनी बहनों का सम्मान करते हैं, अपने माँ का सम्मान करते हैं, उसी सम्मान के साथ इनका भी आदर और सम्मान हम हमेशा प्रयास करेंगे। बाकी अब पति पत्नी में इन लोगों को कैसे रहना है तो हम लोग को तो पता है नहीं। मतलब जिस तरह से आपके घर में रह रही थी वैसे ही हमारे घर में रहेगी, जिस तरह से हमारे घर की बेटियां रहती है उसी तरीके से ये भी रहेंगी। बाकी इनका जो अपना पतिव्रत धर्म है या फिर जो भी है वो ये लोग खुद निभाएंगे। वो कैसे निभाते हैं ये बात तो ये लोग जानते हैं, लेकिन हमारे घर में बेटी बनाकर लेकर जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि एक मैसेज भी है समाज में कि भाई साहब बहू को बेटी बनाकर अगर आप रखोगे अपने घर में तो बहू भी बेटी बनकर आपको माँ बाप समझकर आपका सेवा ज़रूर करेंगी। और ये दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। सास भी माँ बन जाए और बहू भी बेटी बन जाए तो फिर समाज का कल्याण हो जाए। बुढ़ापे में किसी को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा। एक और खबर इसी के साथ जुड़ जाता है कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा बिहार में, उस समय खेसारी लाल यादव सांसद का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा भाई आने वाला समय में सांसद बनेगा। हाँ, मतलब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म हो गया है। खेसारी जी के ही मंच पर बोलते हुए एक बंदा नजर आया, और खेसारी जी शुरू में तो ऐसे से ना 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 किए, लेकिन बाद में वो भी सहमति में सर हिला रहे थे। तो कुल मिलाकर के अब अगला लोकसभा चुनाव जो है वो खेसारी लाल यादव लड़ने वाले हैं। साथ में जो था बंदा वो कह रहा था कि गलती से हम लोगों ने इनको विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया था, लेकिन ये लोकसभा के प्रत्याशी हैं और अगले लोकसभा चुनाव में बिहार में ये चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे खेसारी लाल यादव। ये है एक अपडेट। तो ये थे कुछ अपडेट्स, एक साथ मैंने 3 अपडेट आपको दिए हैं। खेसारी लाल यादव की ये बातें आपको कैसी लगी? ये जो स्टेप उठाया उन्होंने बाइक वाला, क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कहिए। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजी वुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू।